नरकटियागंज में फर्जी सीओ बनकर ठगी, गोताखोरों से 95,000 रुपए ऐंठे। वायरल ऑडियो और पुलिस शिकायत से खुला राज। शिकारपुर थाना क्षेत्र के डीके शिकारपुर गांव के 6 गोताखोर ठगी के शिकार हो गए हैं। इन गोताखोरों को एक साथी ठग ने खुद को अंचलाधिकारी यानी सीओ बताकर उनसे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 95,000 रुपए ठग लिए। मोबाइल नंबर 87 से आए कॉल में फर्जी सीओ ने कहा कि बेतिया जा रहे हैं, नौकरी पक्की करा देंगे, बस 20,000 सभी भेज दो। ऑडियो में आरोपी गाली गलौज करता है और धमकी देता है, कहता है कि एक बेर में ना जाता तो 2-2 में डाल दो, ना नहीं भेजोगे तो नौकरी लेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 5,000 देने पर 40,000 की सैलरी का लालच भी दिया। पीड़ित मोटू साहनी, हीरालाल, विनोद, मनोज, दीपू और हीरामन साहनी ने विश्वास में आकर पैसे फोन पे से ट्रांसफर कर दिए। शिकारपुर थाना अध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि जाँच पड़ताल की जा रही है। वही अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि उनके नाम का दुरुपयोग कर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हमने के जूता खोर वाला आदमी से ठीक बा भैया, तो हमने के देखी ऐसा बात बा कि सीओ साहब हमके बोले रहनी, हमने के ठीक बा, तो सीओ साहब कहनी कि हम जाते नहीं बेतिया है बड़ा ठीक बा, तो वहाँ कहनी कि हमारा स्टाफ से बात करूँ, जो स्टाफ कहियन तो उनके करे के बा, तो हमने के 95,000 रुपया वहाँ का अकाउंट में पे फोन से डल बन सन 4 बेर 5 बेर कह के मतलब होके ठीक बा डला गई बा। ओकरा बाद से ब्लॉक में बोलन तो अकाउंट नंबर सब कुछ दियाई, ओकरा बाद उनकर मोबाइल भी बंद हो गई। ओकरा बाद से फोन कहीं सन तो फोन ना लागे, ओकरा बाद हमने के जाके थाना में निबंधन दिले बन सन। ओकरा बाद हमने के इंसाफ चाहिए कि मतलब हमने के का भइल का गइल, ओकर चलते हमने के इंसाफ चाहिए। पैसा दिला के बाद सीओ साहब के लगे भी गए रहनी लोग। हाँ, पैसा दिला के बाद सीओ साहब के लगे गई तो सीओ साहब अपना कहाँ बतियनी वहाँ के वहाँ गई सन, तो वहाँ का कहते नहीं करूँ ठगा गई बनी तुम्हें, तो हमने कहीं सर ठीक बा कोनो बात नहीं खे, तो हमने चल गई सन। ओकरा बाद ठीक ओकरा बाद नहीं सन, तो ओकरा बाद घर से नहीं सन, तो फोन कहीं सन, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ भी भइल, तो लगावत हार गई सन, तो हमने के जाके एबरा थाना में आवेदन दिल बनी सन कि हमने के इंसाफ चाहिए। यही है कि सीओ साहब बोले हमने के ब्लॉक में गए नहीं, ब्लॉक में तो फोटो वोटो आ मोबाइल नंबर लिखाई, ओकरा बाद में हमने के घर चल नहीं जा। 2 दिन के बाद फोन आई कि जो तो हमने के बेतिया जाता जा, सीओ साहब हम बोलता नहीं बेतिया जाता जा नौकरी के तनी के करा दल जाइए, जे हमारा स्टाफ से बात करो, पैसा के लेन देन ये करिए, तो उनको स्टाफ बात कैलन कि जो 15,000 रुपया दो जान तनी के हम नौकरी लगाए तनी। ओकरा बाद हम फोन कैनी ये लोग लगे, तो सब कोई मिल के हमने के डाल देनी पैसा। ओकरा बाद में 95,000 रुपया गोटे डाल दिल भैया। ओकरा बाद सीओ साहब का कहले? सीओ साहब ओकरा बाद में कहनी कि सोमवार के दिन तनी के आवा जा ब्लॉक में, आधार कार्ड और पासबुक लेके आओ जा, नौकरी ज्वाइन हो जाएगी सोमवार के दिन से। वही तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, ओकरा बाद से बात ना भई, तब आवेदन तो हमके नगरिया थाना में दिले भैया, एक कार्रवाई होको हमके ये चाहिए। क्या नाम पड़े? मनोज साहनी। वह सीओ साहब बोले हमने क्या जाननी ये तो हमने के आवा लोगन आतवार के दिन है, आतवार के दिन आगे वाला फोन कर हमने के, तो वहाँ कहते हम जा रहे हैं बेतिया ऑफिस में कागज लेकर, आ तुम लोग जो हमने के मोबाइल में फोन जो न करें आए पर अकाउंट होता है, जो है हमारा आदमी है पी है गार्ड नहीं, यही नंबर पर बात कीजिए, आई जो बोल रहा है पैसा इनको खाता पर इनसे बात कर डालिए, तो हम लोग उनको खाता पर पैसा डाल दिया। बोल रहे हैं सीओ साहब जे नौकरी तुमको सोमवार से लग जाना है, पहले बोला था जे 10,000 रुपया दीजिए तो 20,000 को नौकरी देंगे, अब 15,000 रुपया दिएगा तो 40,000 का नौकरी देंगे नहीं, यही बात भाई जो बोल रहा है हमारा आदमी इनसे बात कीजिए, इन पर पैसा डाल लीजिए खाता। कितना आपसे रुपया ले लिया है लोग? हम लोग दिए है 95,000 पर 6 आदमी मिलकर। देखिए, चूँकि ये मामला है कि गत हफ्ता शुक्रवार के दिन 4 बच्चे ढूंढे थे, तो उस क्रम में उन लोगों को बुलाया गया था बच्चों के सबको निकालने के लिए, तो वहाँ वो सब आए, उन लोगों को बच्चे के सब निकालने के बाद उन्हें हम अंचल के द्वारा 300 रुपया पेमेंट दिया गया ताकि वो अपना नाश्ता पानी कर ले। उन्हें बोला गया कि आप अगले दिन आइए अंचल में, बाकायदा आपका जो होता है इन्विटेशन दिया जाएगा। तो वो अगले दिन नहीं आए, मुझे कॉल किए, मुझसे बोले कि हम आए, तो उनको बोले कि अभी तो मुझे बेतिया जाना है, तो आप बाद में आइएगा। तो उसके बाद ही उन्हें कॉल आना स्टार्ट हो गया है किन्हीं लोगों के द्वारा कि ऐसा ऐसा बात है, नौकरी लगवाएंगे आपका,
आप हमें ऐसे पैसा पहुँचाइए इतना इतना, ठीक है। तो इस संबंध में इसकी जानकारी मुझे अपने अंचल नाजिर से प्राप्त हुई। अंचल नाजिर से प्राप्त हुई तो उनको भी मेरे द्वारा ये आदेश दिया गया कि आपको जिस नंबर से कॉल गया है और जिस अकाउंट में पैसा गया है उसके बारे में उन लोगों से जानकारी प्राप्त कीजिए ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो उन लोगों के द्वारा बहुत टार बटोर किया गया, नहीं बताया गया नंबर के लिए पैसा भेजा गया है, किस नंबर से आया है। फिर भी जो नंबर मिला था उस नंबर पे मेरे द्वारा अपने अंचल नाजिर और कर्मचारी से भी कॉल करवाया गया कि पता कीजिए किसका नंबर है। तो कॉल के दौरान वो नंबर स्विच ऑफ आया और एक बार कॉल भी गया, रिंग भी गया, तो उसके दौरान उठाया नहीं गया। तो इससे साफ प्रतीत होता है कुछ जालसाज है जो अंचल का नाम बदनाम कर रहा है और अंचलाधिकारी का नाम बदनाम कर रहा है। एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यदि कोई भी शख्स खुद को अंचलाधिकारी या अंचल का कर्मी या राजस्व कर्मचारी बताकर आपसे कॉल कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है, तो इस संबंध में निसंकोच आप अंचल में आके इस बात की जानकारी दीजिए। मेरे सरकारी नंबर पर बाकायदा मुझे सूचित कीजिए। यदि वो सही पाया जाता है और ऐसा कोई कार्य कर रहा है कोई अंचल को बदनाम करने के तहत और अंचलाधिकारी को बदनाम करने की साजिश के तहत, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी या किसी भी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा ऐसा काम नहीं किया जाता है कि आप किसी आम जन से कॉल करके पैसे की मांग करें, उगाही करें। ये सरासर गलत है। बेचारे को सुनने में जानकारी आ रही है कि उनका 95,000 का घाटा हो गया, 95,000 धोखाधड़ी हुआ है उनके साथ। और इस संबंध में उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। तो प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, अभी अनुसंधान का मसला है कि इसमें कौन लोग संलिप्त है और वो किस मंशा से ऐसा किए हैं। तो अब जांच का विषय, जांच के बाद ही इसका पता चलेगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः एक आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, मेरे सरकारी नंबर पे यदि कोई आपको धोखाधड़ी का मैसेज करता है, कॉल करता है, पैसे की मांग करता है या बोलता है कि इतना पैसा लाओ, नौकरी लगा दूंगा, इतना पैसा लाओ, ये काम करवा दूंगा, अंचलाधिकारी का मैं खास सहयोगी हूँ, खास स्टाफ हूँ। बहुत सारे कॉल ऐसे भी आते खुद को बताते कि मैं अंचलाधिकारी का असिस्टेंट हूँ। तो ये बात सरासर गलत है। मेरे द्वारा सब कोई भी असिस्टेंट या कुछ नहीं रखा जाता है। यहाँ ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ पे जो भी आते सबका बाय द लॉ जैसा होता है काम होता है। गलत सही जो भी है काम किया जाता है, यदि गलत होता है तो नहीं होता, सही होता तो वो जेन्युइन तरीके से किया जाता है। सर आपके तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी क्या? हमारे तरफ से अब कार्रवाई तो मैं करूँगा। इस संबंध में साइबर थाने में एक FIR पर प्राथमिकी दर्ज करवाऊँगा उन लोगों के अगेंस्ट। उस नंबर और जिनका नाम उजागर हो रहा है, अभी तो नाम किनका आया है इस संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपने अंचल नाजिर को बोला गया इस बारे में मेरे द्वारा कि सबकी जानकारी प्राप्त कीजिए कि अतिशीघ्र उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए साइबर फ्रॉड के तहत, साइबर क्राइम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके। और एक और बात बताना चाहूँगा, मेरा सरकारी नंबर ये है, आप लोगों के माध्यम से बता देना उचित समझता हूँ। 90-316 72-387 मेरा सरकारी नंबर है। ये नंबर 24/7 मेरा ऑन रहता है। यदि कभी भी कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पे सीधे कॉल कीजिए। यदि कोई कुछ धोखाधड़ी के संबंध में कॉल भी करता है तो इसकी जानकारी अविलंब मुझे दिया कीजिए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। सर एक बार फिर नंबर बता दीजिए। 90-316 72-387। ये नया नंबर है, पुराना नंबर बंद हो गया है। ये नया नंबर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, 90-316 72-387। धन्यवाद।